वो तिरंगा की टी शर्ट पहनकर बिहार में प्रवेश करता है और जब फूलों की वर्षा होती है, गुलाब की पंखड़ियां, गेंदे के फूल और गुलाब के फूलों की पंखड़ियां और जब उस पर बिखेरी जाती हैं तो कुछ लोगों के लिए वो गुलाब के फूल अंगारे बन जाते हैं, शोले बन जाते हैं, उनके शोले जैसे लगते हैं। उनको रातों की नींद हराम हो जाती है, उनको करवट बदलनी पड़ती है, उन्हें रातों में नींद की गोलियां खानी पड़ती हैं, उन्हें ब्लड प्रेशर चेक कराना पड़ता है। अगर मनीष कश्यप के लिए जान भी मांगी जाएगी तो जान भी कुर्बान करने के लिए लोग बिहार में बैठे हैं। तो मनीष कश्यप ग्राहकों के अधिकारों के लिए, बिहार के लोगों के लिए, बिहार की जनता के लिए लड़ेगा। एक बार नहीं 100 बार लड़ेगा। आप एक बार रासुका लगाओ, एक बार एनएसए लगाओ, 1000 एनएसए रासुका लगा दो, मनीष कश्यप लड़ता रहेगा। ये भी याद रखिए बात। लोकल एडवोकेट ने बात की मुझसे, मैंने उन्हें सारे तरकीबें, सारे टैक्टिक्स बता दिए, सारे मंत्र बता दिए, ये करो, ये करो, ये करो, ये लगाओ, और लगाओ, आया। लाना पड़ा ना, लाना पड़ा, आया। तो वो जीत हमारी नहीं, आपकी नहीं, बिहार की जनता की नहीं, मनीष कश्यप की नहीं, ये देश की कानून व्यवस्था की जीत थी। वेट एंड वॉच, दूध का दूध पानी का पानी होगा, सत्य सामने आएगा, सब एक्सपोज हो जाएंगे। ये झूठ है, ये षड्यंत्र है। सर, क्या लग रहा है कि मनीष कश्यप जब बिहार आए हैं तो अब उनको पहले जितना उनको तकलीफ होता था तमिलनाडु में, उन सब से अब निजात छुटकारा मिल जाएगा और फिर एनएसए का जो केस है वो जल्द ही अब खत्म कर दिया जाएगा? नहीं, एनएसए जो रासुका का केस लगा उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ, जो आपने कहा, मदुरई, वहाँ उसकी भाषा नहीं थी। हिंदी भाषा के समर्थक, पूर्वांचल का समर्थक, प्रवासी मजदूरों की बात करने वाला, हिंदी भाषा की बात करने वाले को कहाँ रख दिया गया? मदुरई में। जो हिंदी भाषा का विरोध करते हैं, जो भाषाई राजनीति करते हैं, जो प्रवासी मजदूरों के साथ गलत दोयम दर्जे का व्यवहार करते हैं, उनके साथ रख दिया। ना वहाँ का खाना, ना वहाँ का पीना, यहाँ का लिट्टी चोखा, वहाँ का कैसे खाना, यहाँ का कैसे स्वीकार करे, वहाँ का रख दिया। चलो, लेकिन वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, नाविक क्या, धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। उल्टी धाराओं में नाव को चलाना, उल्टी धाराओं में नाव को बहाना, यही तो बड़ी बात है। लेकिन उसको मनीष कश्यप खरा उतरा और उसने कहीं भी हमारे नाम को, इज्जत को, शोहरत को, सम्मान को झुकने नहीं दिया। और जब वो तिरंगा की टी शर्ट पहनकर बिहार में प्रवेश करता है और जब फूलों की वर्षा होती है, गुलाब की पंखड़ियां, गेंदे के फूल और गुलाब के फूलों की पंखड़ियां और जब उस पर बिखेरी जाती हैं तो कुछ लोगों के लिए वो गुलाब के फूल अंगारे बन जाते हैं, शोले बन जाते हैं। उनके दिल पर, उनके सीने पर ऐसे गुलाब के फूल जो उस पर वर्षा की गई, उनके शोले जैसे लगते हैं। उनको रातों की नींद हराम हो जाती है, उनको करवट बदलनी पड़ती है, उन्हें रातों में नींद की गोलियां खानी पड़ती हैं, उन्हें ब्लड प्रेशर चेक कराना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मनीष कश्यप लोकप्रिय क्यों है? मनीष कश्यप को चाहने वाले बिहार में क्यों हैं? प्यार करने वाले क्यों हैं? अरे हो क्यों ना? क्योंकि मनीष कश्यप ने बिहार के लोगों को, झारखंड के, छत्तीसगढ़ के, पूर्वांचल के प्रवासी मजदूरों, हिंदी भाषी लोगों, हिंदी भाषा को जानने वाले जो प्रवासी थे, जो पूरी दुनिया में प्रवासी हैं, अपनी मेहनत की कमाई से, अपनी मेहनत जो उनके डीएनए में भरा पड़ा है और ईमानदारी से पूरी दुनिया में वर्चस्व बनाया है, कायम किया है, उसकी उन्हें जलन है, उसकी उन्हें परेशानी है कि लोग प्यार क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या प्यार क्यों कर रहे हैं? अब प्यार क्यों ना करें? अगर उसने किसी वृद्धा की विधवा पेंशन बंधवाई है, अगर कुछ ने, मनीष कश्यप ने अपने रहते हुए किसी गरीब बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराया है, किसी गरीब परिवार को अस्पताल में इलाज करवाया है, अगर उसकी छोटी मोटी समस्याएं जो हमारे लिए छोटी हैं, आपके लिए छोटी हो सकती हैं, उस व्यक्ति के लिए तो छोटी नहीं थी। थाने का, कचहरी का, कोर्ट का, तहसील का, खतौनी का, खसरा का, रिकॉर्ड का, छोटे मोटे काम अगर उसने लोगों के कराए हैं तो लोग तो फूल नहीं साहब, फूल तो बहुत छोटी चीज है। अगर मनीष कश्यप के लिए जान भी मांगी जाएगी तो जान भी कुर्बान करने के लिए लोग बिहार में बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं। और इसी बात से देश प्रदेश के नेताओं को बड़ी खलबली है, बड़ी परेशानी है, बड़ी उहापोह है।
आप ब्लड प्रेशर चेक करवा के देख लो कल नेताओं के। आज आपने कहा कि मनीष कश्यप गरीब गुरबा को जो है वो मदद करते रहा है जहां भी उनकी जरूरत पड़ी, लेकिन उनके ऊपर जो केस चल रहा है वकालत में, वो तो बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि हमसे ये जो है सो हफ्ता वसूली करने के लिए आते थे। अब यही तो सोचो ना आप, एक छोटा सा पत्रकार, सब छोटे कहते हैं ना, यूट्यूबर बोलते हैं, पत्रकार मानते ही नहीं, बहुत से तो लोग पत्रकार ही नहीं मानते उसे, यूट्यूबर। अरे होता क्या यूट्यूबर है? अगर पत्रकार, देखो गांधी जी हुए, गांधी जी ने बचपन में एक बायोस्कोप पर फिल्म देखी राजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, तो बायोस्कोप पे ऐसे फिल्म देखी जाती थी, उन्हें देखी और उस फिल्म का उनके जीवन पर इतना असर पड़ा कि उन्होंने सत्य को पूरे जीवन अपने अपनाया और वो सत्य के पुजारी महात्मा गांधी, फादर ऑफ नेशन, अहिंसा के पुजारी बन के बने। उस फिल्म का असर हुआ। अंगुलीमाल डाकू था, जंगल में जाता, रोज लोगों को मारता काटता, उंगली उनकी काट के अपनी गले में लटका लेता और घूमता रहता। एक दिन महात्मा बुद्ध को मिल गया, एक दिन महात्मा बुद्ध को जंगल में मिल गया अंगुलीमाल डाकू। अंगुलीमाल डाकू ने कहा ठहर जा। गौतम बुद्ध भी पके हुए थे संत, उन्होंने कहा मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा। इस एक बात का असर इतना हुआ अंगुलीमाल डाकू के जीवन पर, उसने अपना सारा क्राइम छोड़कर उसके साथ चल दिया। मैं ये उदाहरण दे रहा हूं कि एक व्यक्ति से भी जीवन बदलाव आ सकता है। तो अगर मनीष कश्यप की पत्रकारिता छोटी थी या बड़ी थी, उससे लोगों में सुधार आया। अब आप कह रहे हैं विधायक जी से रंगदारी मांग ली, क्या संभव है? जो पीएसओ रखता है, जो विधायक है, जिस पर मोहर शेर की बनी है बिहार विधानसभा की, जिसको पटना में बंगला मिला हुआ है, जो सवाल उठाता है विधानसभा में जाकर, जो भारतीय जनता पार्टी, अभी नीतीश कुमार जी उनके साथी थे, गठबंधन था, केंद्र और वहां की डबल इंजन की सरकार चल रही थी ना थोड़े दिन पहले तक, उस समय तक। तो ऐसे विधायक से जिसके यहाँ सीओ और डिप्टी एसपी खड़े होके पूछते हैं क्या समस्या है, उससे कोई रंगदारी मांग लेगा, उससे कोई पैसे मांग लेगा? केस चल रहा है ना, क्या भारत के न्यायिक व्यवस्था को ये चीज नहीं दिख रहा है? दिखेगी ना, वेट एंड वॉच। दूध का दूध पानी का पानी होगा, सत्य सामने आएगा, सब एक्सपोज हो जाएंगे। ये झूठ है, ये षड्यंत्र है। ये भी तो बताओ कि चुनाव लड़ा था मनीष कश्यप ने, इस केस के पीछे के कारण होते हैं। वो चुनाव लड़ना, निर्दलीय विधायक बनने की तमन्ना रखना, इसका खामियाजा भुगत रहा है। अच्छा सर, एक बात बताइए, क्या किसी बैंक मैनेजर के साथ बदतमीजी करने पे जो है सो कुर्की जब्ती का आदेश दिया जा सकता है? नहीं, जो केस बनाया है, देखो बैंक का नाम नहीं लेना चाहता मैं, बदनामी हो जाएगी उनकी, लेकिन मैं बता रहा हूं कुछ बैंकें ऐसी हैं, कुछ बैंकों के ऐसे कर्मचारी हैं, कुछ बैंकों का ऐसा स्टाफ है, इतना रूड है, इतना अशिष्ट है, इतना असंसदीय भाषा प्रयोग करता है, इतना अमर्यादित भाषा बोलता है, जिसकी वजह से इस देश में प्राइवेट बैंकों की लाइन लग गई। क्योंकि प्राइवेट बैंकें सम्मान देती हैं, इज्जत देती हैं, सर और मैडम करके बात करती हैं, वहां लोगों की भीड़ जाने लगी। और जो हमारी बैंकें थीं, अपनी बैंकें थीं, देश की बैंकें थीं, उनसे लोग कतराने लगे, वहां नहीं जाते। इसका कारण यही था, क्यों लोगों ने जगह बना ली, क्यों बाहर की बैंकों ने जगह बना ली, इतना अशिष्ट व्यवहार था। वहां का केस बता रहे हो आप, वही केस बता रहे हो ना। अब देखिए, जिस मनीष कश्यप का छोटा भाई खुद बैंक में एम्प्लॉय रहा हो, खुद बैंक में एम्प्लॉय रहा हो, समझिए आप, उसका भाई क्या बैंक में अशिष्टता दिखाएगा, असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करेगा, अमर्यादित बोलेगा? नहीं बोलेगा, क्योंकि उसका भी भाई उसके सिस्टम में, उसे तो एहसास रहेगा। लेकिन हां, अगर बैंक गलत कर रही हैं, ग्राहक को भगवान मानने के बजाय, मानना तो चाहिए ग्राहक को भगवान, और ग्राहक को मानती है कुछ बैंक क्या राक्षस। ये क्या राक्षस आ गया, ग्राहक ना हुआ, ये राक्षस हमारे यहाँ आ गया। उसको इस तरह से जब राक्षस मानोगे, और मनीष कश्यप उस बैंक में होगा और मनीष कश्यप को पता चलेगा, तो मनीष कश्यप ग्राहकों के अधिकारों के लिए, बिहार के लोगों के लिए, बिहार की जनता के लिए लड़ेगा। एक बार नहीं, 100 बार लड़ेगा। आप एक बार रासुका लगाओ, एक बार एनएसए लगाओ, 1000 एनएसए रासुका लगा दो, मनीष कश्यप लड़ता रहा, लड़ता रहेगा। ये भी याद रखिए बात। अब आइए लीगल बात। अगर आपने बैंक में बताई सीसीटीवी कैमरे हैं, हर बैंक में होते हैं सीसीटीवी कैमरे, आपने सीसीटीवी रिकॉर्डिंग लगाई क्या? आपने 65 एविडेंस एक्ट
एफिडेविट लगाया क्या, सीसीटीवी कैमरे तो हर बैंक में मैंडेटरी है, बैंक में कैमरे होते हैं, तो आपने क्या रिकॉर्डिंग लगाई, रिकॉर्डिंग सबूत के रूप में पेश किए, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को दिए, जांच एजेंसी को दिए, क्या चार्जशीट में फाइल किया, चार्जशीट में कॉपी सप्लाई की, वो सीडी या पेन ड्राइव दी क्या, दी है तो दिखाना, देखी जाएगी, ट्रायल चलेगा, कोई बात नहीं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं दिया गया बैंक में, या फिर दिया भी गया होगा, लेकिन सवाल जो है सो चूंकि आप कानून के जानकार हैं, न्यायिक व्यवस्था पे उठता है। इसी देश के न्यायालय ने भगत सिंह को भी फांसी दिया, तो लोग मनीष कश्यप को भगत सिंह मान रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि भगत सिंह मानते मानते लोग उसकी कुर्बानी भी अपनी आंखों से देख लेंगे? नहीं नहीं, यही तो फर्क है। अब लोकतंत्र का शासन है, अब संविधान का शासन है। न्याय और न्यायालय तो उसी पद्धति से चल रहा है ना? नहीं नहीं, बदलाव है, ऐसा नहीं बदला। देखिए 4 डेटें पड़ी, 4 डेट से नहीं आ रहा था, लोकल एडवोकेट ने बात की मुझसे, मैंने उन्हें सारे तरकीबें, सारे टैक्टिक्स बता दिए, सारे मंत्र बता दिए, ये करो, ये करो, ये करो, ये लगाओ, और लगाओ, आया, लाना पड़ा ना, लाना पड़ा, आया। तो वो जीत हमारी नहीं, आपकी नहीं, बिहार की जनता की नहीं, मनीष कश्यप की नहीं, ये देश की कानून व्यवस्था की जीत थी। कानून के तरीके से ही आया, लेकिन उस तरह से पूरी तैयारी करके करना चाहिए था। वो कर रहे थे, लोकल एडवोकेट अपने हिसाब से बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन प्रभु ने हमने बताया, जब बताया उन्होंने अमल में लाया। सीखने की प्रक्रिया तो जीवन भर चलती रहती है, उन्होंने किया और सफलता हमें भी खुशी हुई, देश को खुशी हुई, लोगों की तरफ से बधाइयां आ रही, आम जनता कहीं से कोई बधाई देता है, खुश है, इसका मतलब हमारी जीत हुई, मनीष कश्यप की जीत हुई। और मनीष कश्यप को बिहार लाने में जो है सो बैकग्राउंड में आप काम कर रहे हैं, क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? वो देश के लिए लड़ रहा है, अपने लिए नहीं लड़ रहा। वो पढ़ा लिखा लड़का है। आप आरोप बेशक बैंक का लगा दें, आप बेशक विधायक जी की रंगदारी का, पढ़ा लिखा